गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपका भी बेबी बहुत ज़्यादा रोता रहता है, ऑल टाइम रोता रहता है? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेबी बहुत ज़्यादा जिनके बेबीज़ रोते हैं। पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी बेबी बेमतलब पे नहीं रोता है। कोई भी बेबी है वो किसी ना किसी रीज़न से ही रोता है। ऐसा नहीं है कि बस इसकी हैबिट है ये रोता रहेगा, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको नोटिस करना है। आप मदर हैं और आप उसके साथ रहेंगी 24 आवर्स। शुरू के दिनों में हम साथ ही होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब हम लोग और कामों में लगते हैं, बट शुरू के कुछ डेज में हम उनके साथ ही होते हैं। तो आपको नोटिस करना है कि बच्चा क्यों रो रहा है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, आप उस रीज़न को जाने पहचाने और उसको ठीक करें तो आप नोटिस करेंगे बच्चा सारा दिन नहीं रोएगा। या तो बच्चा भूखा है तब रो रहा है, उसका पेट नहीं भर पा रहा है आपके मिल्क से, आपका मिल्क नहीं आ रहा है तब रो रहा है। सेकंड थिंग, बच्चा गीला है, उसने पॉटी कर दिया, सुसु कर दिया तब रो रहा है। थर्ड थिंग, हो सकता है उसका स्टमक अपसेट हो, आपने कुछ ऐसा खा पी लिया जिसकी वजह से वो आपका फीड लेता है तो उसका स्टमक अपसेट हो गया, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक चम्मच में थोड़ी सी हींग और उसको पानी में घोल के उसके स्टमक पे, उसके नेवल में डालना है बेसिकली वो पानी, और उसके नेवल के आसपास भी स्टमक पे सारे में फैला देना है। और थोड़ा सा 2-4 बूंद आप उसके मुंह में भी डाल सकते हैं, उसकी टंग पे भी चटा सकते हैं उसको। ठीक है, उससे उसका कोई भी गैस्ट्रिक या रिफ्लेक्शन टाइप होगा तो वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, हो सकता है आपके बेबी एनवायरनमेंट में एडजस्ट ना हो पा रहा हो, क्योंकि वार्म के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है उसको बहुत कोजी और बहुत वार्म होता है, बहुत वार्म। बिल्कुल थोड़ी सी भी उसको हवा नहीं आती। जो गर्मियों का भी माहौल है, अगर आपका बेबी मई जून में भी बॉर्न हुआ है तो आप सोचेंगे यार बाहर भी बहुत गर्मी है, वो आपके लिए बहुत गर्मी है। लेकिन जो बच्चा अंदर था वो बाहर आया, उसको बाहर का मौसम एकदम से उसको हवा हवा, विंडी विंडी, ठंडा ठंडा लगता है, वो नहीं एकदम से एडजस्ट कर पाता, उसको कोजीनेस चाहिए। तो आप उसको अच्छे से कवर करके रखें। ये नहीं कह रही मैं बहुत सारे कपड़े पहनाऊँ, लेकिन अगर समर भी है तो ये नहीं है कि बिल्कुल। अब आजकल की जो न्यू मदर्स हैं, मैं उनको क्या देखती हूँ कि वो लोग बच्चे को कपड़े पहनाते हैं लेकिन वो उसको कवर नहीं करते हैं। वो बच्चे को रैपर्स पहना दिए, बस ऐसे ही सब लोग बेबी को ले रहे हैं। नहीं, आप उसको रैप करें बेबी को, क्योंकि वो जब आपके वॉर्म में था तब भी वो बिल्कुल रैप पोजीशन में था, बिल्कुल कोजी बंधा हुआ था, तो उसको वैसे रहने की आदत है। तो जब आप उसको बाहर आया एकदम से, उसको खुला खुला विंडी विंडी लग रहा है, उसको नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, तो आप उसका सर ढक के रखें। पतली कॉटन की भी कैप्स आती हैं, पतली कॉटन की मिटन्स भी आते हैं, सॉक्स भी आती हैं। आप उसको ये इसके, अगर आपने ये सब पहना दिया है तो भी एक रैप की ज़रूरत है। कई लोग सब पहना देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि सब कुछ कवर हो गया, अब रैप की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके बच्चे को रैप की भी ज़रूरत है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ टी शर्ट पहनाते हैं, नीचे ड्राइवर पहनाते हैं, लेग्स आर ओपन। ऐसा भी नहीं करना है। आपको लेग्स में पतली कॉटन की भी पजामीज़ या समथिंग बहुत सॉफ्ट, अच्छा बिल्कुल बेबी फ्रेंडली क्लोथ्स आते हैं मार्केट में, बहुत अवेलेबल हैं, आप वो पहनाएं। बच्चे की लेग्स भी कवर रखें। चाहे आप सॉक्स, बहुत गर्मी है मत पहनाओ, मिटन्स मत पहनाओ, कैप मत पहनाओ, लेकिन आप रैप करें। नीड है मिटन कॉटन सॉक्स की तो पहनाएं, नहीं है तो आप रैप तो आपको ज़रूर करना है। उससे बच्चे को वो कोजीनेस महसूस होती है, थोड़ा सा उसको माँ के वॉर्म में लगता है, और अपने बिल्कुल पास लेटाएं। कई लोग उसको अलग से लेटा देते हैं या फिर क्रैडल में या समथिंग, उसमें आप नहीं, अपने बच्चे को अपने बिल्कुल पास लेटाएं, क्योंकि बच्चे को एक माँ की खुशबू भी होती है। वो 9 महीने आपके पेट में रहा है, उसको आप ही की हैबिट है और किसी की हैबिट नहीं है। तो अगर आपका फीड नहीं आ रहा है, अगर आपका फीड, बहुत मदर्स क्या क्या होता है उनका फीड नहीं आता है, वो बॉटल फीड देते हैं या कटोरी चम्मच से देते हैं, तो ठीक है, अगर आप वो देते भी हैं तो भी आप दिन में से हर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे या 10 मिनट्स निकालें जिसमें आप अपने बेबी को अपने हक करके बैठें। चाहे आप फीड नहीं दे रहे हैं तो भी, क्योंकि वो जो बच्चा 9 महीने आपकी बॉडी के साथ चिपका हुआ था, उसको सिर्फ आपकी खुशबू और आपका टच चाहिए। वो एकदम से अलग नहीं हो पाता है, उसको अभी भी मोम का टच चाहिए। तो आप उसको अपनी गोद में लेके बैठें। सब ले रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको भी उसको कोजीनेस अपनी गोद में भी देनी है, सिर्फ क्लोथ्स या ब्लैंकेट्स से नहीं देनी है, आपको अपनी गोद की कोजीनेस भी उसको देनी है टाइम टू टाइम।
ठीक है, रात को भी अगर बच्चा रोता है तो रात को भी बच्चा कोई पूरी रात नहीं रोता है। अगर रात को भी बच्चा रोता है तो क्या होता है कि भूखा है या गीला है, आप उसको फीड दे देंगे तो बच्चा 2 घंटे सोएगा, पर पूरी रात कोई बच्चा नहीं सोता है स्टार्टिंग में, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक। वो ये है कि 2-2 घंटा सोता है, फिर उठता है, उसको फीड दें, फिर वो सोएगा, उठेगा, फीड दें, सोएगा। पर ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई पूरा दिन या पूरी रात रोता है, ऐसा नहीं है। और हो सकता है हाँ, कभी कभी बच्चे को नज़र भी लग जाती है, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, नज़र लग जाती हैं, तो आप उसके भी प्रिकॉशंस या नज़र वगैरह आप उतरवाएँ। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, गले में पहनाया, हाथ में पहनाया, वो सब आप चीज़ें करें। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई करें, और अगर अभी भी कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें ज़रूर। थैंक यू सो मच।